डर। डर क्या है? क्या ये सिर्फ अंधेरे का खौफ है, या उन चीजों का जिन्हें हमारी आंखें देख नहीं पाती पर हमारा दिल महसूस कर लेता है? आज की कहानी किसी आम भूत या आत्मा की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी चीख की जो सदियों से देवघर के घने जंगलों में गूंज रही थी। एक ऐसी आत्मा जिसका चेहरा इतना खौफनाक था कि देखने वाले की रूह कांप जाए, पर उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जिसे पढ़ने की हिम्मत 100 सालों तक किसी ने नहीं की। आज हम चलेंगे देवघर, जहां श्राप, डर और मुक्ति की एक ऐसी दास्तान रची गई जो आपको रुला भी देगी और डरा भी देगी। साल 1950। देवघर एक ऐसा गांव जो शहर की भीड़ भाड़ से मिलों दूर एक घने जंगल के किनारे बसा था। इस गांव की आबादी बहुत कम थी और यहाँ के लोग सूरज ढलते ही अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां कड़ियों से बंद कर लेते थे। इसी गांव में एक नया स्कूल खुला था जिसके लिए शहर से एक नया शिक्षक आया था, माधव। माधव उन लोगों में से था जो तर्क और विज्ञान पर विश्वास रखते थे। उसने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे, इसलिए उसे अंधेरे या आत्माओं से ज्यादा डर नहीं लगता था। उसका मानना था कि डर केवल इंसान के दिमाग का भ्रम है। बेटा जरा सुनो, यहाँ का प्राइमरी स्कूल किधर पड़ेगा? मुझे वहीं ज्वाइन करना है। आप नए मास्टर जी हो? हाँ, कैसे पता? यहाँ बाहर से कोई नहीं आता। स्कूल सीधा जाकर बड़े बरगद के पेड़ के पास है। पर लड़का जंगल की तरफ देखता है, फिर धीरे से कहता है, शाम होने से पहले घर पहुंच जाना, हवा थोड़ी तेज चलती है। अरे बेटा, मैं इसी बातों से नहीं डरता। लड़का कुछ नहीं बोलता, बस धीरे से कहता है, यहाँ सब डरते हैं। माधव थोड़ा सा रुकता है, फिर मुस्कुराकर चल पड़ता है। तो यही है नया घर। चलेगा, कम से कम शहर के शोर से दूर तो है। माँ, आप कहती थी ना, गांव में पढ़ाने जाओ जिंदगी बदल जाएगी। देखो, आ गया मैं। एक पल के लिए उसे लगता है जैसे कोई दूर से रो रहा हो। वो रुकता है, फिर खुद ही मुस्कुरा देता है। बस हवा है माधव, इमेजिनेशन कंट्रोल में रखो। मास्टर जी, शहर से आए हो इसलिए तुम्हें यहाँ के नियम नहीं पता। देवघर में रात 8 बजे के बाद कोई अपने आंगन में भी नहीं निकलता, और वो जो उत्तर की तरफ का जंगल है वहां तो भूल कर भी मत जाना। क्यों काका, वहां कोई जंगली जानवर है क्या? मैं कल सोच रहा था कि उस जंगल के रास्ते से पास वाले गांव तक जाऊं किताबें लाने। नहीं मास्टर जी, पागल हो गए हो क्या? उस जंगल में मौत बसती है। वहां रोटी हुई चुड़ैल का वास है। जिसने भी उसकी आवाज सुनी वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा, और जिसने उसे देख लिया उसकी लाश ही जंगल से बाहर आई है। सरपंच जी, आज के जमाने में भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते, ये सब वहम है। पिछले साल रकिया का लड़का गया था उस जंगल में लकड़ियां फड़ने। अमावस्या की रात थी। जब वो मिला तो उसके बाल बिल्कुल सफेद हो चुके थे और आंखें पथरा गई थी। वो सिर्फ एक ही बात बड़बड़ा रहा था, वो रो रही है, वो रो रही है। मास्टर जी, वहां एक श्रापित आत्मा का डेरा है, उसे छेड़ने की कोशिश मत करना। माधव ने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर उसे ये नहीं पता था कि अगले ही दिन उसकी किस्मत उसे उसी जंगल के बीचों बीच ले जाने वाली है। लेकिन आखिर वो चुड़ैल थी कौन? गांव के सबसे बुजुर्ग लोग उसकी कहानी जानते थे, पर डर के मारे कोई उसका जिक्र नहीं करता था। आज से ठीक 100 साल पहले उस जंगल की जगह एक छोटा सा खेत हुआ करता था, जहां गौरी नाम की एक बहुत सुंदर और मासूम लड़की अपने बीमार पिता के साथ रहती थी। गौरी गांव की सबसे नेक लड़की थी। वो पशु पक्षियों से बातें कर
और गांव के बीमार लोगों की सेवा करती। पर उसकी यह खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। गांव में एक अघोरी तांत्रिक आया जिसका नाम था भैरवनाथ। वो काला जादू करता था। उसकी नजर गौरी पर पड़ी। वो उसकी मासूमियत और उसके खेत की जमीन दोनों को हड़पना चाहता था। गौरी, तेरे इस खेत के नीचे पुरखों का खजाना है। मुझे ये खेत दे दे और मेरे साथ चल। मैं तुझे महारानी बनाकर रखूंगा। अपनी बकवास बंद करो भैरवनाथ। मैं जानती हूँ तुम कोई सिद्ध पुरुष नहीं, एक ढोंगी हो। तुम्हारा काला जादू मुझ पर नहीं चलेगा। यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पूरे गांव को तुम्हारा सच बता दूंगी। गौरी ने भैरवनाथ की पोल खोलने की धमकी दी। उसी रात भैरवनाथ ने एक भयानक यज्ञ किया। जब गौरी और उसके पिता सो रहे थे, उस पापी तांत्रिक ने उनके झोंपड़े को बाहर से आग लगा दी। पूरा झोंपड़ा आग में जल रहा था। गौरी आधी जली अवस्था में बाहर आई, पर भैरवनाथ वहीं खड़ा था। मरने से ठीक पहले भैरवनाथ ने उसे अपने काले जादू से एक श्राप दिया। तूने मेरा अपमान किया है गौरी। तेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। तू इस आग में जलकर भस्म होगी और तेरी आत्मा इसी जगह पर भटकेगी। तू एक भयानक चुड़ैल बनेगी। लोग तेरा चेहरा देखकर कांप उठेंगे। तू तड़पेगी, रोएगी और तुझे मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक कोई निडर इंसान अपनी जान की परवाह किए बिना तेरा पूरा दुख नहीं सुनेगा। और ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि तेरा रूप देखकर कोई जिंदा नहीं बचेगा। और उसी आग में गौरी की जान चली गई। समय के साथ वो खेत एक घने डरावने जंगल में बदल गया और गौरी की आत्मा सदियों से उस श्राप के बोझ तले उसी जंगल में भटकती रही, रोती रही। कहानी वापस माधव पर आती है। अगले दिन शाम को माधव पास के शहर से गांव के लिए किताबें लेने गया था, पर वहां स्कूल का काम करते करते रात हो गई। जब वो वापस लौटने लगा तब रात के 11 बज चुके थे। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। अमावस्या की रात थी। माधव के पास गांव लौटने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, रोती हुई चुड़ैल का जंगल। उसने अपनी लालटेन जलाई और जंगल के रास्ते पर कदम रख दिया। कमाल है, बाहर इतनी गर्मी थी और यहां जंगल के अंदर इतनी ठंड कैसे है? ऐसा लग रहा है जैसे बर्फीली हवा चल रही हो। माधव के कदम रुक गए। उसकी लालटेन की रोशनी अचानक टिमटिमाने लगी। जंगल के उस घनघोर सन्नाटे में वो रोने की आवाज किसी के भी दिल की धड़कन रोक सकती थी। हवा में अचानक जली हुई चमड़ी और मुरझाए हुए फूलों की अजीब सी गंध फैल गई। कौन है वहां? क्या कोई रास्ता भटक गया है? मैं देवगढ़ का मास्टर हूं। बाहर आओ, मैं मदद करूंगा। उसके बोलते ही रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा जो मौत से ठीक पहले आता है। माधव ने लालटेन ऊपर उठाई और ठीक 15 कदम दूर एक साया खड़ा था। माधव की सांसें अटक गईं। उसने ऐसी कहानियां सुनी थीं, लेकिन अपनी आंखों के सामने इस खौफ को देखना बिल्कुल अलग था। उसका शरीर कांपने लगा। वो पीछे हटने ही वाला था कि अचानक एक जोरदार झटके के साथ वो साया पलट गया। माधव के हाथ से लालटेन छूटकर जमीन पर गिर पड़ी और उसका शीशा टूट गया। उस चुड़ैल का चेहरा बेहद भयानक था। उसका आधे से ज्यादा चेहरा आग में जला हुआ था। बाकी हिस्से की चमड़ी सफेद और फटी हुई थी, लेकिन सबसे डरावनी थीं उसकी आंखें। उनमें पुतलियां नहीं थीं। वे पूरी तरह खून की तरह लाल थीं और चमक रही थीं। उसके हाथों की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं और नाखून किसी जानवर की तरह तेज थे। तू यहाँ क्यों आया? मैं तेरा खून पी जाऊंगी। वो हवा में तैरती हुई
तेजी से माधव की ओर बढ़ी। डर के मारे माधव पीछे की ओर जमीन पर गिर पड़ा। उस चुड़ैल ने अपने ठंडे बर्फ जैसे हाथ माधव की गर्दन की ओर बढ़ा दिए। मौत ठीक माधव के सामने खड़ी थी, लेकिन पता नहीं कहां से उस आखिरी पल में माधव को रामू काका की बात याद आ गई। वो रोती रहती है, रुक जाओ, मुझे मार दो, लेकिन मरने से पहले मुझे बताओ तुम इतना रोती क्यों? ये शब्द गूंजते ही चुड़ैल के हाथ हवा में ही थम गए। वो पीछे हट गई। 100 सालों में, एक पूरी सदी में किसी इंसान ने उससे ये सवाल नहीं पूछा था। सब या तो डर के मारे भाग गए थे या मारे गए थे। पहली बार किसी ने उसका चेहरा देखा था, लेकिन उसका डर नहीं, उसका दर्द देखा था। तूने मुझसे क्या पूछा? मेरा दर्द? तू मुझसे डर नहीं रहा? डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, लेकिन तुम्हारी उन लाल आंखों से आंसू बह रहे हैं। कोई आत्मा तब तक इस दुनिया में नहीं भटकती जब तक उसके साथ कोई बहुत बड़ा अनर्थ ना हुआ हो। कौन हो तुम? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? ये सुनते ही वो भयानक चुड़ैल जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। एक श्रापित आत्मा को रोते देख माधव का दिल भर आया। मेरा नाम गौरी था। मैं इस गांव की बेटी थी। एक पापी तांत्रिक ने मुझे जिंदा जला दिया और मुझे ये डरावना रूप देकर श्रापित कर दिया कि मैं हमेशा लोगों को डराऊंगी और मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई बिना डरे मेरा दुख पूरा सुनेगा। 100 साल से मैं इस आग की जलन अपनी आत्मा में महसूस कर रही हूं मास्टर जी। कोई मेरे पास नहीं आता, कोई मेरी नहीं सुनता। मैं थक गई हूं। मुझे मुक्त कर दो, मुझे आजाद कर दो। गौरी की दर्द भरी कहानी सुनकर माधव की आंखों से भी आंसू गिर पड़े। वो समझ चुका था कि सालों से जिस गांव को लोग डर समझते आए थे, वो दरअसल एक निर्दोष लड़की की मदद की पुकार थी। माधव अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने अपनी जेब से पवित्र गंगाजल की एक छोटी बोतल निकाली जो उसकी मां ने उसे दी थी। गौरी, इंसानों की इस दुनिया ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैं उन सब की ओर से तुमसे क्षमा मांगता हूं। तुम्हारा दुख सच में बहुत बड़ा था, लेकिन अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। अब तुम्हारे आजाद होने का समय आ गया है। माधव ने वो गंगा जल चुड़ैल के चारों ओर जमीन पर एक घेरा बनाते हुए छिड़क दिया और हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। हे परमपिता परमेश्वर, इस आत्मा के सभी कष्ट दूर करें, इसे इस भयानक श्राप से मुक्त करें। गौरी, अपना सारा क्रोध, सारी पीड़ा यहीं त्याग दो। तुम्हारा रास्ता अब उजाले की ओर है। जाओ गौरी, मुक्त हो जाओ। माधव की बंद आंखों के सामने एक तेज रोशनी फैल गई। जब उसने आंखें खोली तो सामने कोई भयानक चुड़ैल नहीं थी, बल्कि सफेद साड़ी में एक शांत, सुंदर और मुस्कुराती हुई गौरी की आत्मा खड़ी थी। उसके चेहरे पर आग का कोई निशान नहीं था। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, सिर्फ शांति थी। धन्यवाद माधव, तुमने मुझे उस डर और आग से आजाद कर दिया। देवगढ़ पर से मेरा साया हमेशा के लिए उठ गया है। ईश्वर तुम्हारा भला करे। वह रोशनी हवा में विलीन हो गई। उसकी आखिरी चमक के साथ ही जंगल में फैली मौत की बदबू चमेली के फूलों की खुशबू में बदल गई। अगले दिन जब माधव गांव लौटा और उसने यह सब गांव वालों को बताया तो किसी को उस पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन उस रात के बाद देवगढ़ के जंगल में फिर कभी किसी ने उस औरत के रोने की आवाज नहीं सुनी। दोस्तों, डर सिर्फ अंधेरे में नहीं होता, डर हमारी सोच में होता है। हम अक्सर उसी चीज से डरते हैं जिसे हम समझ नहीं पाते। कभी कभी जिसे हम शैतान या बुराई समझते हैं, वह दरअसल मदद की गुहार लगाती हुई कोई बेचारी आत्मा होती है जो बस किसी के सुनने का इंतजार कर रही होती है। अगर आप माधव की जगह होते तो क्या आप उस चुड़ैल की बात सुनते या डर कर भाग जाते? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए।